नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोरपंखी दवा के बारे में बता रहा हूँ। मोरपंखी दवा का प्रयोग कैसे किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए, क्या नियम होते हैं, किस विधि से इसको प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं उसी प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। पुत्र प्राप्ति के लिए मोरपंख का प्रयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। हमारे शास्त्रों में मोरपंख का प्रयोग बताया है और इसकी विधि भी बताई है। जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूं आप उसी विधि से इसका प्रयोग करें। जिनके भी पहले 2 या 3 कन्याएं, एक कन्या है और वह पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से 90% पुत्र की प्राप्ति होती है। 100% तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जिन्होंने भी इसका प्रयोग किया है 10 में से 9 बंदों को पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब मैं आपको एक एक करके विधि बताऊंगा, आपको इसका प्रयोग करना है। गर्भ धारण के दूसरे और तीसरे महीने इसका प्रयोग किया जाता है। यानी गर्भ धारण से जब दूसरा महीना स्टार्टिंग हो तब इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में दूसरा महीना पूरा होते ही तीसरा महीना जब शुरू होता है तब इसका जो प्रयोग किया जाता है। दूसरे तीसरे महीने इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग आपको गाय के दूध के साथ करना है। एक रंग की गाय हो और अगर गाय के नीचे बछड़ा हो तो और अच्छी बात है। लगातार 3 दिन इस दवाई का प्रयोग आपको करना है। यानी दूसरे महीने और तीसरे महीने लगातार आपको 3 दिन ये दवाई लेनी है। 3 दिन ये दवाई लेनी है आपको। और 3 दिन आपको बिल्कुल भी तामसिक चीज नहीं खानी है, ना ही कोई गर्म चीज खानी है, ना ही मीट आदि का प्रयोग करना है। बिल्कुल सात्विक और सादा भोजन करना है। जितने दिन दवाई लेनी है उतने दिन जमीन पे सोते हैं। यानी आपको 3 दिन दवाई लेनी है तो आपको 3 दिन जमीन पे सोना होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस दिन से आपको दवाई प्रयोग करेंगे उस दिन से लगातार 3 दिन जमीन पर सोना है। और आपको करीब 5 या 6 मोरपंख लेनी है और उनको काट करके पीस करके पुराने गुड़ को मिला करके पुराने गुड़ के साथ में गोली बना लेनी है। 3 गोली बना लें और सुबह सूर्योदय से पहले 1 गोली गाय के दूध के साथ आप ले लें। ऐसा आपको लगातार 3 दिन करना है। जितना पुराना गुड़ हो उतना अच्छा है। शास्त्रों के हिसाब से तो 5 से 10 साल पुराना गुड़ मिले तो वो और ज्यादा प्रभावशाली होता है। नहीं तो 1 साल पुराना या 6 महीने पुराना गुड़ तो हो ही हो, जिससे इसका प्रभाव और ज्यादा होता है। उसके बाद में आप जब सूर्योदय से पहले आप इस दवाई को लेंगे तो आप 3 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, नहीं तो दवाई का असर खत्म हो जाता है। और आपको इसके बारे में किसी को बताना भी नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर आप इस विधि से लेंगे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और काफ़ी लोग इसे आजमाते हैं, काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। आप भी इसका लाभ उठाएं। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में नाइस जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।